हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखेंगे इस डायग्राम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2025 में 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखेंगे ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस परिपथ में कहा है कि दिए गए परिपथ में आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 12 वोल्ट दे रखा है, सेल का जो वोल्टेज है 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस आर का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। इसमें हमें दे क्या रखा है, V की वैल्यू दे रखा है, कितना है 12 वोल्ट। और जो टोटल धारा है इसमें वो कितनी है, 6 एम्पियर की। ठीक है, अब हमें इस परिपथ में हम देख रहे हैं कि जो धारा यहां से निकलेगी, यहां से सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ है। अब यहाँ पे आके इस पॉइंट पे धारा दो ब्रांचों में बढ़ जा रही है इन दोनों प्रतिरोध में। तो हम ये जानते हैं कि धारा जहां बटती है वहां पे जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो किसमें होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। यदि धारा परिपथ में कहीं भी बट रही है तो उसमें 2 ब्रांच या 3 ब्रांच, जितने भी ब्रांच में बट रही हैं, तो वो सारे ब्रांच किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे धारा 2 ब्रांच में बट रही है तो ये दोनों प्रतिरोध 2 ओम 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। ये कैसे हम पहचाने कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे हैं, तो ऐसे ही हम पहचान सकते हैं कि धारा जहां डिवाइड हो रही है वहां समांतर क्रम में है और जब धारा डिवाइड नहीं हो रही है तो वहां श्रेणी क्रम में है। तो हमें ये पता लग गया है कि 2 ओम और 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का हमारा फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और भी होते तो 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे डॉट डॉट आगे का होगा। अब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिया है तो इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह 2, R2 की जगह 6। इन दोनों का एलसीएम 6। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और 6 करने 6, यानी कि 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6, या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3, या 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 ओम आएगा। यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1.5 ओम। तो हम चाहें अब इनको, इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1.5 ओम। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अब जो धारा होगी अब वो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है, सिंगल पाथ है उसके लिए। तो R और 1.5 किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में क्यों होंगे, क्योंकि अब धारा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है। और जो ये 1.5 ओम है वो 2 ओम और 6 ओम का क्या था, इक्विवेलेंट है। तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध, जो परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस 1.5 प्लस 1.5 ओम, जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट जो होगा टोटल। ठीक है, अब हमें इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध पता चल गया कितना है, R प्लस 1.5 है। टोटल धारा कितना है ये दे रखा था, 6 एम्पियर का है, और वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, या आई इक्वल टू V अपान आर, या R इक्वल टू V अपान आई। 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं R इक्वल टू V अपान आई से। तो R की वैल्यू कितनी है हमारी,
आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर प्लस 1.5, ये रहा हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, और आई की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर। आप लिख सकते हैं आर प्लस 1.5, 6 करने 6, 6 दूना 12, 2 आ गया, या इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना आ गया 0.5 ओम। आर इक्वल टू कितना हो गया 0.5 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही 0.5 ओम। तो दोस्तों इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो हमें इस तरह, पहले तो हमें यही देखना होता है कि कब समांतर क्रम कहाँ है और श्रेणी क्रम कहाँ है, उसके बाद टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर वोल्टेज और करंट जो भी उसमें पूछ रखा है सारे हम निकालेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।